तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। तो साथियों, आज की मास्टर क्लास आपकी पर्यावरणीय शिक्षा एपिसोड 1। क्योंकि साथियों, हमने लोगों ने पहले एपिसोड 1 किया था, लेकिन किसी टेक्निकल दिक्कत के कारण आपका एपिसोड 1 जो है वो नहीं पढ़ पाया और वो बीच ही में ख़राब हो गया, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और साथियों, समझ सकते हैं कि एक बार जब दिक्कत हो गई तो फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा और 2 से ढाई घंटे की लगभग मेहनत होगी, क्योंकि इस सबको सारी क्वेश्चंस को एक बार फिर से मैसेज की तरीके से टाइप किया जाएगा एंड देन वीडियो को अपलोड किया जाएगा रिकॉर्ड करने के बाद। तो आइए साथियों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो साथियों, पर्यावरण जो है वो परिधन आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पर्यावरण, मतलब चारों ओर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहे हैं जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन एच फिटिंग का है। किसका है? एच फिटिंग का है। और साथियों, कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जो कथन है उनको ज़रूर याद कर लें। और वीडियो को एक बार नॉर्मल स्पीड में और दूसरी बार आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ताकि परीक्षा से पहले आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाए। बाद बाकी आप समझदार खुद हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, डोरेन बिर्क ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है, तो कितने का भागों में वर्गीकृत किया है? तो 7। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है? तो पर्यावरण का जो बोध है वो हमें यूनानी साहित्य से मिलता है। एग्जाम के कारण आपके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पढ़े जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपको कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जा सके। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन साथियों पूछ रहे हैं पर्यावरण से अभिप्राय है, मतलब पूछ रहे हैं पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो आइए हम लोग देखते हैं। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था में अंतः संबंध होता है। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अवस्थित है। और अगला ऑप्शन है इसका सम उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को समय बिंदु पर घेरे हुए है। और उपरोक्त सभी, तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी सही है, ये यानी कि हम लोग उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिस संपूर्ण पारिस्थितिकी से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं, यह कथन किसका है? तो ये घिरा हुआ है तो सीसी पार्क। आप याद कर लेना, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिस संपूर्ण पारिस्थितिकी से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं, यह कथन किसका है? तो सीसी पार्क का है। और पार्क कैसा होता है? घिरा हुआ होता है। मतलब याद करने के लिए एक आपको ट्रिक रूप में बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं साथियों, लैंड इसमें पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसके लिए 3 भागों में विभाजित किया है। आगे क्वेश्चन है साथियों, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं ए.जी. पार्क। कौन से हैं? ए.जी. पार्क। अगला क्वेश्चन है साथियों, जलवायु के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो जलवायु के कारक सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता, ये सभी इसके कारक हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण एक वह शक्ति है जो प्रभावित करती है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो ये रोसे ने कहा है कि पर्यावरण एक वह शक्ति है जो प्रभावित करती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों पूछ रहे हैं, मृदा की विशेषताएं निम्न हैं। मृदा धरातल की उथली परत का नाम है।
मृदा में ही पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मृदा की संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन और एवं जल होता है। तो ये सभी ऑप्शन इसके सही है, आप ध्यान से इसको रीड करेंगे। मृदा धरातल की ऊपरी परत का नाम है। मृदा में ही पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ये भी बात सही है। मृदा की संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन और जल होते हैं, तो इसलिए ये सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन साथियों, पर्यावरण एवं वाणिज्य पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, तो यहाँ पर होना चाहिए वह है, इसको एक बार करेक्ट। तो साथियों देखते हैं, पर्यावरण वह अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्रों से, जैविक तंत्रों से, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तंत्रों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक और चीज़ आपको बता दें साथियों, जब आप पेपर देने जाएंगे, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और जो ऑप्शन आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, उसके सही होने के चांस 90% होते ही है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, तो हमने सोचा आज ही इसको अभी बता देते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भौतिक पर्यावरण का कौन सा तत्व नहीं है? तो भौतिक पर्यावरण का तत्व जो है वो बस्तियां नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है? तो हैबिटेयर लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षा और पर्यावरण के बीच सक्रिय पर्यावरण को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन साथियों HB चित्ती बाबू जी का है। किसका है? HB चित्ती बाबू। शिक्षा और पर्यावरण के बीच सक्रिय पर्यावरण को जन्म देती है, HB चित्ती बाबू। अगला देखते हैं क्वेश्चन साथियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं साथियों इसमें। पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फिनलैंड का। क्या कह रहे हैं? पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज ऑफ पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन साथियों, मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, हार्ड ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया है? तो इसका आंसर होगा 25। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुई? तो विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित? तो अपना नई दिल्ली। अगला, मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? यही तो पूछ रहे हैं। तो मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है सामाजिक विकास हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु। तो ये सभी के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि पर्यावरणीय शिक्षा से सामाजिक विकास होता है, वैज्ञानिक विकास होता है और पर्यावरण संरक्षण भी होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक है। तो पर्यावरण शिक्षा में ज्ञान और समझ, जागरूकता, कौशल और यह सभी। तो ये सभी आंसर इसका सही होगा साथियों। कौन सा आंसर सही होगा? ये सभी। पर्यावरणीय शिक्षा में आवश्यक क्या है? ज्ञान और समझ, जागरूकता, कौशल, ये सभी सही है साथियों। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं, पर्यावरणविद डोरेन बिर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? तो इन्होंने 7 कारक बताए हैं। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा से
विकास होता है, तो पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास होता है? संचेतना का, जागरूकता का, व्यवहारिकता का, यह सभी। तो इसमें सभी का विकास होता है। सचेतना का भी विकास होता है, जागरूकता का भी विकास होता है और व्यवहारिकता का भी विकास होता है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण झील है। झील या फिर कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपका तालाब भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है। कृत्रिम मीन्स जो मनुष्य ने बनाया हो, तो इसका आंसर हो जाएगा खेत। खेत। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण प्रवाल भित्ति है। बी ऑप्शन सही है इसका। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार फिर से रीड करते हैं। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो ये अपघटन करता। कौन होगा? अपघटन करता होगा, क्योंकि कवक हैं। कवक क्या करते हैं? चीज़ों को खा जाते हैं, तो उत्पादक तो नहीं होंगे, इसलिए अपघटन करता होंगे। जितने भी सूक्ष्म कीट होते हैं वो अपघटन करता होते हैं। कोई चीज़ सड़ जाती है, उसमें जो कीट हो जाते हैं वो अपघटन करता ही होते हैं, डिकम्पोजर्स। अगला क्वेश्चन है साथियों पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता जो है यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं। तो क्या होते हैं? तीनों जीवभार होते हैं। क्या होते हैं? जीवभार होते हैं। आपने सही इसका कर लिया होगा आंसर। अगला है साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? आपने उपभोक्ता वाला ग्राफ जरूर पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देने वाले हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो पालक है। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आपका पालक आएगा। एक बार फिर से आपसे साथियों रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी लोग कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर एक बार कर दीजिए और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी मेहनत का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर एग्ज़ाम में सफल हों, तो कहीं ना कहीं हमें भी इससे खुशी होगी। चलो साथियों आगे हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा गोल हासिल कर सकें। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों कह रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये था टेस्ले जी ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन टेस्ले ने किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित होता है। तो सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कवक और जीवाणु दोनों आते हैं साथियों, इसलिए सी ऑप्शन जाएंगे, क्योंकि ए ऑप्शन में कवक और बी में जीवाणु दिया था। तो सी में जब दोनों दिए तो दोनों के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं हरे पौधों को क्या कहते हैं? तो हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो उपभोग कहाँ करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की जो परिभाषा है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। बी ऑप्शन। अगला एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है? तो जलवायु संबंधी कारक इसको निर्धारित करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है। क्यों आवश्यक है?
पर्यावरण संरक्षण हेतु, सामाजिक विकास हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु। इस क्वेश्चन का संबंध थोड़ा थोड़ा पिछले क्वेश्चन से होगा, तो इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब हम दे ही देते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक विकास और वैज्ञानिक विकास हेतु पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है। अगला कह रहे हैं किसी परतंत्र में होते हैं, तो किसी परतंत्र में क्या होते हैं? जैविक अजैविक पदार्थ होते हैं साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला साथियों है उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, तो उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से होते हैं? परजीवी होते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अगला है परतंत्र का तत्व है, तो परतंत्र का तत्व जो है वो सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, भौतिक तत्व, ये सभी आपके परतंत्र के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान सदा कितना होता है? 7 से अधिक होता है, क्योंकि क्षारीय पूछा आपसे, अम्लीय नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, कह रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य रूप है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य रूप है प्राकृतिक, मानवीकृत, अंतरिक्ष, यह सभी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र परितंत्र में बाज का स्थान है, तो बाज क्या है? बाज उपभोक्ता है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, या सर्वोच्च उपभोक्ता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि बाज एक उपभोक्ता है, लेकिन किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो ये आपका सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं पारिस्थितिकी निकेत की कल्पना को प्रतिपादित किया है, किसने प्रतिपादित किया है? ग्रीनेल्स ने। किसने? ग्रीनेल्स ने किया है। अगला क्वेश्चन साथियों 45, पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले थे, तो कौन थे? ई हेकेल। कौन थे? ई हेकेल, यानी कि सी ऑप्शन। अगला साथियों कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर कितनी होती है? तो श्वसन क्रिया की दर होती है 25। अगला क्वेश्चन साथियों, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृति, मकान, सड़कें। तो साथियों ये सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाया गया पर्यावरण उसे कहते हैं जो हमारे आसपास दिखाई देता है। तो ये चीज़ें सब हमारे आसपास विद्यमान हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय अध्ययन का घटक नहीं है? मतलब किस में हम लोग पर्यावरण का अध्ययन नहीं करते हैं? किसका नहीं करते हैं पर्यावरण में? मानव का नहीं करते हैं, भैया मानव तो अपने आसपास रहता है। वायुमंडल का नहीं करते हैं, वायुमंडल अपने आसपास है। जलमंडल भी अपने पास है। सौर मंडल जो है वो अपने आसपास नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका साथियों कमेंट सेक्शन में सभी लोग जवाब जरूर देना, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, तो कहाँ पर पढ़ाना प्रारंभ करते हैं? तो पर्यावरणीय शिक्षा को पढ़ाना हम लोग पूर्व माध्यमिक स्तर से शुरू करते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन है खनिजों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमें खनिजों से मिलते हैं, मतलब खुदाई से मिलते हैं? गेहूँ, चावल, तो ये तो भैया खुदाई से मिलते नहीं हैं। कंदमूल, फल, ये भी नहीं मिलते हैं भैया, पेड़ों से निकलते हैं। मछली, मांस, ये भी नहीं। नमक और फिटकरी जो हैं ये खनिजों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? खनिजों से मिलते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन है
क्या कह रहे हैं साथियों, जैविक विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है। तो जैव विविधता जो है उसको नष्ट करने में भूमिका जो है सबसे बड़ी पॉलीथीन की है। अगला क्वेश्चन साथियों, चलो देखते हैं। कह रहे हैं सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डब्ल्यू.सी. रोसले ने, किसने किया, डब्ल्यू.सी. रोसले। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, क्या मैंग्रोव है, तो ये क्या होगा, सुंदर वन। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओजोन परत के क्षरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये हुआ था वियना सम्मेलन। इसके बारे में विस्तृत चर्चा बहुत पहले मैंने की थी। तो वियना सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त में से कौन ओजोन रिक्तीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्लोरीन। कौन, क्लोरीन। हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ताजमहल पे जो पीले धब्बे पड़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है, या किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है इस पर आपकी अम्लीय वर्षा का होता है। अम्लीय वर्षा के कारण ही आपके कभी कभी शरीर में भी दाग हो जाते हैं, इसलिए पहले पानी में कभी भी नहीं नहाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस में अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता किस में होती है, द्वितीयक उपभोक्ता में, अपघटक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, या प्राथमिक उत्पादक में। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए फटाफट। आप लोग इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये सरल क्वेश्चन, बोलो छोड़ दिया जाए या फिर नहीं छोड़ दिया जाए। तो आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलो अगला है एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो कैसा होता है, हमेशा एक दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, ये है आपका आवास। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है। तो अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन आपका कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बायोम। क्या होगा, बायोम। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं पेड़ पर रहने वाला आर्किडा होता है। तो कैसा होता है, सहभोजवाद होता है। क्या होता है, सहभोजवाद होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण की प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ठंडे देशों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, ठंडे देशों में किया जाता है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएं कि अगली वीडियो किस चैप्टर पर होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।